स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में आप सबका। व्यक्ति के जीवन में धर्म की शुरुआत होती है उस अपने होने की खोज के साथ कि यह जो है जीवन मेरा है और ये सब कुछ अनुभव करने वाला मैं हूँ और ये सारी चीज़ें मेरी हैं, यह सारे रिश्ते मेरे हैं, ये सारे लोग मेरे अपने हैं। लेकिन किसके हैं, वो कौन है? तो अपने अस्तित्व के केंद्र की खोज, वो उस बिंदु के होने की खोज, वहाँ पर जहाँ पर कि व्यक्ति अपने आप को अनुभव करने लगे, पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपने आप का अनुभव करने लगे, उस बिंदु पर होने की आकांक्षा का नाम ध्यान है। और ध्यान करने के साथ ही धर्म की शुरुआत होती है। उसके पहले जितनी भी चीज़ें हैं वे सिर्फ धर्म की तैयारी मात्र हैं। धर्म लोगों के जीवन में उस अपने होने की खोज की तैयारी है। और जब तक व्यक्ति को यही पता नहीं चले कि मैं कौन हूँ और जिस मैं के आसपास ये इतनी सारी चीज़ें हैं, ये मेरी वस्तुएं हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, वो मैं है कौन? तो उस मैं की जानने की प्यास, उस मैं को खोजने की इच्छा, उसकी तलाश, ये तो केवल ध्यान ही पूरी कर दे सकता है। और ध्यान जो है वो उसका संबंध मन के किसी बिंदु पे लग करके किसी चीज़ को खोजने के साथ नहीं है। ज़्यादातर लोगों की धारणा तो यही है कि हम आंखें बंद करेंगे और हमें जो भी विधि बताई जाएगी उस विधि के द्वारा हम अपने मन को पूरी एकाग्रता के साथ और ज़्यादा जोर लगा करके उसकी खोज करेंगे और ज़्यादा प्रयास करेंगे। लेकिन जब हम कम प्रयास कर रहे हैं और तब अपने मन को नहीं खो पा रहे हैं, तब अगर और ज़्यादा प्रयास करेंगे तो सत्य को क्या ही खोज पाएंगे। अपने मन की एकाग्रता और अपने मन का न होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मन की एकाग्रता ध्यान का अभ्यास है और ये मन की एकाग्रता का भी अभ्यास हम लोग इसलिए करते हैं कि जब हमारा मन खो जाए और हमारी चेतना जाग जाए, तब हम अपने आप को उस जागृति के बिंदु पर भी स्थिर रख सकें। ज़्यादातर लोग सत्य की रोशनी में घबरा करके आंखें खोल देते हैं। ध्यान में जब भी किसी चीज़ की अनुभूति होती है तो वो घबरा जाते हैं और अपने आप को उस अतल प्रकाश में खोने से डरते हैं। क्योंकि सत्य जो है, सत्य को कोई भी व्यक्ति सोचता तो है कि प्राप्त कर लें, लेकिन उसको हैंडल नहीं कर सकता। उसके साथ बहुत पावर आती है, उसके साथ हाई वाइब्रेशन आती है। हाई वाइब्रेशन वाली लाइफ जो है, इसको सब लोग हैंडल नहीं कर सकते। ये एक सच्चाई है, मैं देखता हूँ। हम सबके जीवन में ध्यान एक गतिविधि न बने, हम सबके जीवन में ध्यान हमारे स्वभाव का हिस्सा बने कि जब हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तब भी ध्यान नहीं टूटे। और इसे पराक्रमी व्यक्ति ही कर पाएगा। पराक्रम से मेरा तात्पर्य ये है कि जैसी परिस्थितियां ध्यान के समय में आप निर्मित करते हो, वैसी परिस्थितियां आपके साथ रहती हैं। लेकिन बाह्य परिस्थितियां, पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियां 100% आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। वो कुछ देखा जाए तो दूसरे लोगों के द्वारा शेप्ड होती हैं, दूसरे लोगों के द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं। और उन दूसरे लोगों के जीवन में भी परिस्थितियां, हालात उनके कंट्रोल में नहीं होते। मतलब हर एक व्यक्ति पुष्ट है। और इसका आरंभ कहाँ पे हुआ है, इस तरंग की शुरुआत कहाँ पे हुई, किसने पहला धक्का मारा होगा,
इस पर अब चर्चा करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जो हालात हैं वो ये हैं कि अभी हम जहाँ पर हैं इस जगह पर हमें काफ़ी सारे प्रभावों का सामना करना है। और ध्यान की परिस्थितियाँ तो हम अपने इच्छानुसार अपनी ज़रूरतों के अनुसार निर्मित कर सकते हैं कि एकांत कर लें, शांति स्थापित कर लें। लेकिन जब हम ध्यान से उठ कर के बाहर जाएंगे तो बाहर की परिस्थितियाँ कैसी होंगी उस पर हमारा कोई भी नियंत्रण रहने वाला नहीं है। तो वहाँ पर हमें ट्रेंड होकर के जाना है। वहाँ पर हमें सहनशीलता और सामंजस्य का अभ्यास करके जाना है। वहाँ पे सहजीविता का, फ्रेटर्निटी का और कोएग्जिस्टेंस का अवधान रख करके जाना है। इसकी धारणा कर लेनी है। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है और दूसरों की परिस्थितियों के बारे में नहीं समझ सकता, खास करके तब जबकि समाज बहुत ज़्यादा क्योटिक और अंधकारपूर्ण हो रहा हो और आपका युग ऐसा हो, आपका ऐसे युग में जन्म और पालन पोषण हुआ हो जबकि आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि अंधकार ज़्यादा बढ़ा हुआ है या प्रकाश। वो तो फिर भी बहुत दूर की बात है। ज़्यादातर लोगों को तो यही नहीं पता है कि उनको जाना अंधकार की तरफ है या प्रकाश की तरफ है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की गति आपको अंधकार की तरफ जाती दिखेगी। लेकिन अंधकार की तरफ जाना बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वास्तव में ज़्यादातर लोग प्रकाश की तरफ जा रहे हों। अंधकार की तरफ जाने से फिर से पशु योनि में जन्म मिलेगा या निम्न मनुष्य योनि में जन्म मिलेगा, और प्रकाश की तरफ जाने से कम पशु योनि में जन्म नहीं मिलेगा। कम से कम भी जिस तरह के परिवार में जन्म हुआ है, जिस तरह का शरीर है, उससे थोड़ा अच्छा ही मिलेगा या कम से कम वैसा ही मिलेगा। जहाँ तक है इससे अच्छा ही मिलेगा। और वो जो मुक्ति प्राप्त करके हमेशा के लिए शरीर से, जन्म से, मरण से, मृत्यु से, बुढ़ापे से, रोग से मुक्त हो जाने की बात कही जाती है, इससे भी मुक्ति हो सकती है। तो ऐसे समय में जब आपका जन्म हुआ है, जब यही नहीं पता हो कि अंधकार ज़्यादा बढ़ा हुआ है या प्रकाश ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप क्या करें? वैसी सिचुएशन में आपको इतना ज़रूर बोध होना चाहिए कि कम से कम जो कुछ भी हो रहा है यह आपके या किसी के भी पूरे कंट्रोल में नहीं है। कोई भी व्यक्ति समाज में कहीं पर भी बैठा हुआ हो, आप अगर उससे प्यार से बातें कीजिए, अगर वो आपको अपनी सच्चाई बताएगा तो यही पता चलेगा कि उसके भी कंट्रोल में कुछ नहीं है और उसको भी पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, तालमेल उसने अच्छा बिठा लिया है। जैसे आप गंदे नाले के किनारे बैठ गए हैं और वहाँ से बहुत देर तक हट नहीं सकते। मेरे एक मित्र थे, उनको एक ज़रूरत थी एक किराए के मकान की, और किराए का मकान मिल नहीं रहा था। एक जगह वो गए तो वहाँ पे उनकी आंटी निकली और उनकी बेटियाँ निकली। तो उनके अच्छे व्यवहार को देख करके उसको ऐसा लगा कि यहाँ रह जाने से ठीक रहेगा, कम से कम मकान मालिक तो अच्छा रहेगा, अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो मकान मालकिन और उनके बेटियों का व्यवहार काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। और अगर मकान मालकिन खुन्नस स्वभाव का हो, खड़ूस स्वभाव का हो, तो किसी को भी ऐसे मकान में रहना अच्छा नहीं लगता है। तो वो वहाँ रह तो गया, लेकिन 2-3 दिनों के अंदर उसने गौर किया कि कहीं से बहुत तेज़ बदबू आ रही है। और बहुत दिनों तक उसने समझने की कोशिश की, कमरा तो पूरा साफ़ है, कहीं कोई चूहा वगैरह भी मरा हुआ नहीं था। पूरे कमरे को उसने सोया, अपने कपड़ों को साफ़ करके सुखाया, लेकिन फिर भी बदबू आती ही रही और रात को कभी-कभी यह बहुत तेज़ हो जाती थी। तब उसने एक तरफ की खिड़कियाँ खोली, उधर से भी कुछ पता नहीं चला। फिर उसने दूसरी साइड की खिड़कियाँ खोली और उसके बाहर झाँक-झाँक करके हर कोने को देखा, तो उसने देखा कि उसका मकान यानी उसका कमरा ठीक एक नाले के किनारे बना हुआ था और गटर में सड़ा हुआ काला कीचड़ मिला हुआ पानी बह रहा था, कीड़े बजबजा रहे थे। तो उनको वो बदल लेना पड़ा। बहुत जल्द उस रूम को उन्होंने छोड़ दिया, रह नहीं पाए। दूसरी जगह उन्होंने अपना रहने का मकान खोजा।
तो इसी तरह से जब जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी आ जाए कि हम कमरा बदल सकते हैं तो बदल ही लेंगे। लेकिन अगर जीवन की परिस्थिति ऐसी हो गई हो कि हवा सड़ांध मार रही है लेकिन आप वहाँ से हट नहीं सकते, तो वहाँ पे बदबू के साथ आपको एडजस्ट कर लेना पड़ता है, जीना सीख लेना पड़ता है। और ऐसे भी बहुत बड़े-बड़े महानगरों के किनारे जो कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं और उसी के आसपास बहुत सारी झुग्गी-झोपड़ियाँ बसी हुई हैं, स्लम कॉलोनीज़ बसी हुई हैं। तो हर जगह पे व्यक्ति भाग नहीं सकता। तो उस स्थिति में वो उस दुर्गंध के साथ, उस बदबू के साथ एडजस्ट करके जीना पड़ता है उसे, वो सीख लेता है एडजस्ट करना, तालमेल बिठा लेता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में जो बुरा वाइब्रेशन है समाज में, अंधेरा जहाँ पर ज़्यादा है, पहला सवाल तो ये उठना चाहिए कि आप वहाँ पर क्यों हैं? और दूसरा सवाल ये उठना चाहिए कि आपने वहाँ की गंदगी या बदबू के साथ कैसे तालमेल बिठा लिया है? तो ज़रूर वहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा और होगा जिसके कारण कि आप वहाँ रह रहे हैं। और जिस जगह पे आपको लगता है कि सामाजिक अंधकार की मात्रा कम है, प्रकाश की मात्रा ज़्यादा अधिक है, वहाँ पर आप क्यों नहीं चले गए रहने के लिए? तो ये बात भी, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो सबसे बड़ा यही है कि सब लोग जो जगह उनको पसंद नहीं हो, उस जगह को आसानी से नहीं छोड़ सकते, और जिस जगह पे रहना पसंद है वहाँ पे आसानी से रह नहीं सकते। कुछ लोग ही ऐसा कर पाएंगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टेट से, दूर दराज के की जगहों से, कंट्रीज से, रिमोट एरियाज से, गांव के आधे पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे, यहाँ तक कि पढ़े लिखे नौजवान भी महानगरों की ओर रुख करते हैं। कई बार वहाँ पर भी जा कर के देखने सुनने का मौका मिला, तो वहाँ पर मैंने हर तरह के लोगों को देखा। एक तरफ कोठियाँ थी, बड़े बड़े फ्लैट्स थे, उनमें रहने वालों की जीवन शैली देखी, और दूसरी तरफ साधारण किराए के मकानों में ठूस ठूस करके रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को भी देखा। और वहाँ पे वो जिस तरह से रह रहे थे, उनके रहने की कंडीशन कैसी थी, भीषण गर्मी पड़ रही थी, फिर भीषण सर्दियों में भी महसूस किया। नहीं पढ़े लिखे लोग जिस तरह की फैक्ट्रियों में, जिस तरह की परिस्थितियों में काम कर रहे थे, मतलब श्रम कर रहे थे, उसको भी देखा। और बहुत पढ़े लिखे लोग या पढ़े लिखे लोग जिस तरह की एसी लगी हुई बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनियों में बनी हुई इमारतों में, बड़े बड़े अच्छे ऑफिसों में बैठ के काम कर रहे थे, वो भी देखा। तो काम करने के वक्त तो एक बात सबके जहन में होती है कि चलो वो कम से कम अच्छी जगह पे रहना होगा, और अच्छी जगह पे रहने भी चले गए, और वहाँ पर भी लाइफ की कंडीशन नीचे ही रही। तो एक बात तो संतोष करने के लिए बनी रहती है कि मैं कम से कम ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे पैसा अधिक है, रोज़गार अधिक है। अगर मैं कुछ सालों तक परिश्रम करूँ और सही जगह पे परिश्रम करूँ, तो एक समय में मैं भी ये साधारण वाले कमरे और साधारण वाले घर को छोड़ के अच्छे वाले फ्लैट में, अच्छी वाली कोठियों में रह पाऊँगा, किराए पे रहूँगा या ख़रीद लूँगा। और वहीं दूसरी ओर एक ऐसी जगह पे आप रह रहे हैं जहाँ पे कि न तो आपकी इनकम ज़्यादा है, और जहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ भी घनघोर अंधकार से भरी हैं, और जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, जलन और चुगली में पगे पड़े हैं, एकदम पिल करके पड़े हुए हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी को नरक जैसी बनाने के लिए पड़े हैं। भले ही उनका अपना जीवन ऑलरेडी नरक में ही है, नरक में ही नहीं है बल्कि नरक से बाहर कभी आया ही नहीं, तो उनको क्या फ़र्क पड़ी है, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है स्वर्ग में जाने की। स्वर्ग में वो जाना भी चाहें तो जा नहीं पाएंगे, और स्वर्ग को उन्होंने कभी देखा भी नहीं है। और स्वर्ग को अगर देखा भी है तो वहाँ वो यही सोच करके गए होंगे कि यहाँ पर अगर मैं कभी आया तो यहाँ के सुंदर फूल तोड़ करके ले जाऊँगा, या फिर यहाँ की इमारतों में लगे हुए सोने चांदी के रत्नों
कि चोरी करके ले जाऊंगा, यहाँ के लोगों को के पैसे ठग करके। इसके अलावा और स्वर्ग की उनको कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई होगी, क्योंकि स्वर्ग में वो रह नहीं सकते हैं। उनकी वाइब्रेशन इतनी लो है कि वो केवल वहीं पे चैन की सांस ले पाएंगे जहाँ पर कि उनके जैसे लोग हैं, एक दूसरे की बुराई करने वाले लोग, एक दूसरे की शिकायत करने वाले लोग, एक दूसरे की जड़ उखाड़ने वाले लोग। जब जीवन में पैसा बढ़ता है लोगों के पास सामाजिक रूप से, तब जा कर के कभी ये ज़रूरत महसूस होती है कि नहीं, अब मैं सोसाइटी को भी बदलूं, क्योंकि बहुत हुआ घटिया सोसाइटी में रहना। लेकिन जो लोग जन्म से ही घटिया सोसाइटी में बड़े हुए हैं, उनको ये ज़रूरत क्यों महसूस होगी? उनको ये ज़रूरत कभी महसूस नहीं होगी। रह गई बात कि जो व्यक्ति ध्यान करने वाला है, तो जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जिस कमरे में ध्यान करने के लिए आप रह रहे हैं, उस जगह पे आप अपने माहौल को पूरा बदल सकते हैं। लेकिन आपके अंदर में ये क्षमता होनी ही चाहिए कि आप जहाँ पर भी जाएं समाज में, तो आप किसी भी तरह से विद्वेष, घृणा या लोलुपता का शिकार ना हो। लोलुपता भी बहुत तरह की होती है। धन की लोलुपता होती है, काम की लोलुपता होती है, अहंकार की लोलुपता होती है। 10 लोग मिलकर के किसी एक व्यक्ति को तंग करते हैं, दबाते हैं। 10 गुंडे मावाली लड़के आती जाती हुई लड़कियों पे हंसते हैं, छेड़ते भी हैं, और साथ ही साथ पैसे की लोलुपता। तो इनके प्रवाह में कहीं आप ना बह जाएं। देखिए, समाज में प्रकाश की तरफ जाने वाला प्रवाह भी है, मौजूद है, लेकिन उससे अपने आप को कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें परिश्रम लगता है। आप न फंसें, आपका लेवल उपयोगी हो, यही मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप अपने जीवन को ऊपर उठाएं, अपनी वृत्तियों को ऊपर उठाएं। यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी दुआ है, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी कामना है। प्रभु आपको सही मार्ग दिखाएं, आपका मार्ग प्रशस्त हो। आप ऐसे प्रयास करें कि आपका मार्ग प्रशस्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।